बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है। ठीक है, कि हम देखेंगे कि मैनुअल स्केलिंग के लिए जो है वो आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। सही बच्चों, याद रखिएगा हम मैनुअल स्केलिंग की बात कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यानी हम अल्ट्रासोनिक स्केलर्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैनुअल स्केलिंग के जो है वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो ये कहता है कि मुझे स्केलिंग करवानी है, तो आपने उस पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है। ऑब्वियसली बात है, आप लोग सबसे पहले क्या लेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, सेकंड आपने क्या करना है, उस पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। तो एग्जामिनेशन के लिए बच्चों आपको चाहिए होता है क्या, एग्जामिनेशन सेट। अब एग्जामिनेशन सेट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। एग्जामिनेशन करने के बाद आप क्या प्रोसीड करेंगे, आप स्केलिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब स्केलिंग के लिए बच्चों आप स्केलिंग क्यों करते हैं, आप या तो बच्चों हमारे पास डेंटल प्लैक और कैलकुलस रिमूव करने के लिए स्केलिंग करते हैं कि अगर पेशेंट की ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, वो प्रॉपर ब्रशिंग या फ्लॉसिंग नहीं करा, तो उसके दांत में बहुत सारा जो है वो डेब्री जमा होते रहेगा और फिर वो जो है वो हमारे पास प्लैक और कैलकुलस फॉर्म करेगा। तो उसको बेसिकली रिमूव करने के लिए आप लोग स्केलिंग करते हैं, जो पेशेंट खुद अपनी प्रैक्टिस में रिमूव नहीं कर पाता। तो अगर हम बात करें बच्चों कैलकुलस की, तो आपको पता है कि हमारे पास ये टूथ होता है और ये हमारे पास है टूथ की गम लाइन। ठीक है, ये गम लाइन है। तो हमारे पास बच्चों जो कैलकुलस होता है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक कैलकुलस होगा जो हमारे पास जिंजाइवल मार्जिन से ऊपर डिपॉजिट हुआ होगा। ठीक है, और एक कैलकुलस होगा जो हमारे पास जिंजाइवल मार्जिन से नीचे डिपॉजिट हुआ होगा। तो जो ऊपर जो कैलकुलस डिपॉजिट हुआ होता है ना, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सुप्रा जिंजाइवल कैलकुलस, और जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं सब जिंजाइवल कैलकुलस। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ बच्चों क्योंकि इसको हटाने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसको हटाने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है बच्चों वो हम देखते हैं। याद रखिएगा बच्चों, हमारे पास हम स्केलिंग जो है वो स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो हमें पेशेंट की ओरल कैविटी का पेरियोडोंटल स्टेटस भी देखना होता है कि कहीं रिसेशन तो नहीं हुई भी, कहीं पेशेंट को कोई पेरियोडोंटल डिजीज़ तो नहीं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम चेक करते हैं, और पेशेंट की जो है वो हमें पेरियोडोंटल स्टेटस भी देखना होता है, जिसके लिए हम उसकी पॉकेट डेप्थ को जो है वो मेजर करते हैं। अब पॉकेट डेप्थ मेजर करने का भी अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी हम अभी आगे थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। तो आपको पता चल गया कि आपने जो है वो किस तरह पेशेंट को सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है, फिर एग्जामिनेशन करना है, फिर आप पॉकेट डेप्थ चेक करेंगे, फिर आप स्केलिंग को जो है वो प्रोसीड करेंगे, जिसके लिए आपको सुप्रा जिंजाइवल कैलकुलस और सब जिंजाइवल कैलकुलस के लिए जो है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिक्वायर होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें मोस्टली बच्चों हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी कभार दो चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है, एक तो ये हमारा माउथ मिरर, हमें पता है कि ये जो है हमारे पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये होता है हमारे पास एक्सप्लोरर। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो अब एक्सप्लोरर हमें क्यों चाहिए होता है एग्जामिनेशन सेट में। एक्सप्लोरर से बच्चों हम लोग बेसिकली जो इसका मेन फंक्शन होता है क्या होता है, केरीज को लोकेट करता है। ठीक है, कि अगर आपने किसी की ओरल कैविटी देखी और उसमें आपको कोई ब्राउन डिस्कलरेशन दिख रही है, अब आपको कंफर्म करना है कि वो केरीज है या वो स्टेन्स है, तो आप जो है एक्सप्लोरर से चेक करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर स्टेन्स होंगे तभी वो पेशेंट स्केलिंग में जाएगा। अगर वो केरियस पार्ट होगा तो वो उसको हम लोग क्या करके रिमूव करके कैविटी बना के उसमें फिलिंग करेंगे। तो उसके लिए जो है आप चेक करते हैं उसको जो है आप चेक करते हैं एक्सप्लोरर से। अब क्या होगा कि अगर फर्ज करें किसी भी दांत में, कि फ़र्ज़ करें आपको इस दांत में यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि ये केरीज है या स्टेन्स है, तो आप उसके ऊपर हल्का सा बस एक्सप्लोरर चलाएंगे, और अगर बच्चों वो केरीज होगी ना तो एक्सप्लोरर रुक जाएगा, यानी कैच फील होगा हमें। ठीक है, तो अगर हमें कैच फील हो रहा है तो इट्स मीन कि वो हमारे पास केरीज है, एंड इफ़ हमें कैच फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वो सिंपल स्टेन्स है, हम स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास जो मेन रोल वो क्या होता है एक्सप्लोरर का। सही है, आपकी बुक कैरेंजा में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो एक्सप्लोरर है ये कैलकुलस जो है वो मतलब लोकेट करने के लिए भी यूज़ होता है। बट मैंने अपनी डेंटल प्रैक्टिस में कभी एक्सप्लोरर से कैलकुलस को लोकेट नहीं किया है, ये हमेशा केरीज के लिए यूज़ होता है। हो सकता है कैलकुलस भी जो है वो लोकेट करने के लिए यूज़ हो, बट मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। लेकिन जो कि बुक पे लिखा हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जो एक्सप्लोरर का फंक्शन है वो हमारे पास क्या होता है कि ये तो हमारे पास डेंटल कैरीज को लोकेट करता है या कैलकुलस को लोकेट करता है। जो तीसरी चीज़ होती है बच्चों वो बिल्कुल हमारे पास कोई यूज़ काम की चीज़ नहीं होती, हमारे पास होता है ट्वीज़र। ये बेसिकली हमारे पास सर्जरीज वगैरह में यूज़ होता है, अगर हमें गॉज पकड़नी है, ठीक है, कॉटन रोल को उठाना है तो उसके लिए यूज़ होगा, लेकिन ऐसा जो स्केलिंग में हमारे पास इसका कोई काम नहीं है।
तो स्केलिंग के एग्जामिनेशन सेट में हमारे पास क्या दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, एक माउथ मिरर हो गया और एक हमारे पास डेंटल एक्सप्लोरर हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि एग्जामिनेशन करने के बाद हमने क्या करना है, पेशेंट का पेरिडोंटल स्टेटस चेक करना है, जिसमें हम उसकी पॉकेट डेप्थ मेजर करेंगे। पॉकेट डेप्थ मेजर करने के लिए बच्चों आपके पास क्या आते हैं, प्रोब्स। तो बच्चों ये है आपके पास पेरिडोंटल प्रोब, इसको साइड पे रखते हैं, ये आ जाते हैं बच्चों। अब कैरेंजा में बहुत सारे प्रोब्स लिखे हुए हैं, इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं प्रोब्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी बच्चों, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो है वो दो ही प्रोब्स मौजूद हैं, एक WHO प्रोब है और एक विलियम्स प्रोब है, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मार्किस होते हैं और भी हमारे पास जो है बहुत सारे प्रोब्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोब होता है और जो हम अपनी डेंटल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं बच्चों, वो WHO प्रोब होता है, ठीक है। अब ये WHO प्रोब बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे पास CPITN प्रोब भी कहलाता है, ठीक है। CPITN प्रोब इसको हम सिर्फ तब कहेंगे जब ये हमारे पास जो है हम किसी रिसर्च प्रोग्राम में इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या हाई प्रमोशन प्लान में या कोई भी हम सर्विस वगैरह कर रहे हैं उसमें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर प्रोबिंग डेप्थ देता है, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें तो सामने जो है वो इसकी हमारे पास एक बॉल होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास 0.5 की होती है, ठीक है। एक बॉल होती है 0.5 की, फिर उसके बाद हमारे पास एक वाइट बैंड आता है, फिर एक ब्लैक बैंड आता है, तो ये सारी जो है वो इसकी मार्किंग्स होती हैं। इससे आप जो है वो पेशेंट की प्रोबिंग डेप्थ लेते हैं, ठीक है। अब ये तो चूंकि मेरे पास टाइपोडोंट है, इसमें मेरे पास इतना प्रॉपर प्रोबिंग डेप्थ नहीं होगा, अब यहाँ पे वैसे अंदर नहीं जा रहा, 3 जगह पे प्रोबिंग लेंगे, ठीक है। एक पहले मीजियल साइड पे लेंगे, ठीक है, फिर हमारे पास मिड पे लेंगे, फिर डिस्टल साइड पे लेंगे। तो हर दांत की इस तरह आपको जो है वो अलग अलग प्रोबिंग जो है वो लेनी चाहिए। और हाँ, अगर ज़्यादा जा रही है ऑब्वियसली बात है कि कोई पॉकेट फॉर्म हुई भी है, और पॉकेट फॉर्म होने का मतलब ये है कि अंदर कोई पेरिडोंटल डिजीज जो है वो चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोब। अब यहाँ पे एक प्रोब हमारे पास बच्चों ऐसा आता है जो हमारे पास कर्व आता है आगे से, ठीक है। और बच्चों ये हमारे पास कौन सा प्रोब होता है, ये हमारे पास होता है नेबर्स प्रोब, ठीक है। नेबर्स प्रोब होता है और इस नेबर प्रोब से हम क्या करते हैं बच्चों, फर्केशन जो है वो अपनी देखते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो हमारा दांत होता है, ठीक है, ये आ गया हमारा दांत और ये हमारे पास आ गई जिंजाइवा। अगर जिंजाइवा रिसेस होके हमारे पास बच्चों नीचे आ जाए तो हमारे पास फर्केशन जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाती है। तो इस फर्केशन को चेक करने के लिए जो है वो हम नेबर्स प्रोब जो है वो यूज़ करते हैं। और फिर इसको चेक करने से बच्चों हमारे पास मार्किंग्स आ जाती है, मार्किंग से हमें पता चल जाता है कि कौन सी ग्रेड की जो है वो हमारे पास फर्केशन जो है वो हुई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेबर्स प्रोब। आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि बच्चों हमारे पास जो पेरिडोंटल प्रोब्स हैं वो हमारे पास प्रोबिंग डेप्थ करवाते हैं, और ये जो नेबर्स प्रोब है ये हमारे पास फर्केशन को इन्वॉल्व करता है। लेकिन ये प्रोब आपको जो WHO प्रोब है वो आपको लाजमी जो है वो अच्छे से आना चाहिए। तो बच्चों पेशेंट के हमने पेरिडोंटल स्टेटस जो है वो देख लिया है। पेरिडोंटल स्टेटस होने के बाद अब हम आ जाते हैं कैलकुलस पे, जो कि हमारे पास थे 2 किस्म के, एक सुप्राजिंजाइवल हो रहा था और एक सबजिंजाइवल हो रहा था। तो सुप्राजिंजाइवल जो कैलकुलस है बच्चों, वो हमारे पास किससे रिमूव होता है, इससे, सिकल स्केलर से। तो सिकल स्केलर से आप जो है वो कैलकुलस को रिमूव करते हैं। इसको पकड़ने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। ऐसे आपने अपनी मिडल फिंगर से जो है इसको सपोर्ट देनी है और इंडेक्स फिंगर और थंब से आपने इसको जो है वो पकड़ना है। अब ये तो वैसे स्टैंडर्ड तरीके तो बच्चों होते हैं, लेकिन हर कोई जाहिर सी बात अपने इसके थ्रू ही काम करता है, तो आपको जिस तरह आसानी है आप उस तरह भी प्रूव पकड़ सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने इसी तरह पकड़ना है, ठीक है। उस तरह आप जो है वो अपनी जो रिंग फिंगर होती है उससे फलक्रम बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह आपने जो है सर्वाइकल एरिया में जाना है, कैलकुलस को इंगेज करना है, और इस तरह जो पुल स्ट्रोक के थ्रू फौरन जो है वो कैलकुलस बाहर निकाल देना है। अब इस तरह थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेशेंट में तो हम इस तरह काम कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है। तो इस तरह हमारे पास फलक्रम बनाना और इस तरह बहुत आसानी से जो है वो हमारे पास जो है वो कैलकुलस इंगेज हो जाता है। अब बात आ जाती है सब जिंजाइवल कैलकुलस की। सिकल इसके लिए किसके लिए होता है, सुप्रा जिंजाइवल कैलकुलस के लिए। अब आ जाते हैं हमारे पास सब जिंजाइवल। तो बच्चों जो हमारे पास सब जिंजाइवल कैलकुलस है उसके लिए जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं क्यूरेट्स, ठीक है। अब क्यूरेट्स भी हमारे पास 2 तरीके के आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल क्यूरेट जो कि इस वक्त फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और एक हमारे पास आ जाते हैं ग्रेसी क्यूरेट्स, ठीक है बच्चों। मैं ग्रेसी क्यूरेट्स पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अक्सर बच्चों को नहीं आ रहे होते। तो ग्रेसी क्यूरेट्स पे हमारे पास अगली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह ग्रेसी क्यूरेट्स की होगी। अब यूनिवर्सल क्यूरेट्स और ग्रेसी क्यूरेट्स में क्या डिफरेंस है, ये आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है वो वाइवा का है, ठीक है।
लेकिन बहुत सारे आपके कैरेलिज्म में लिखे हुए, आप पढ़ लीजिएगा, खूब सुना दीजिएगा। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, कि हमारे पास ग्रेसी क्यूरेट्स और यूनिवर्सल क्यूरेट्स में क्या डिफरेंस है, वो यही होता है बच्चों कि हमारे पास जो यूनिवर्सल क्यूरेट होता है वो पूरी डेंटिशन के लिए एक ही होता है, लेकिन जो हमारे पास ग्रेसी क्यूरेट्स होते हैं ना, वो हमारे पास अलग अलग टीथ के लिए डिज़ाइन हुए हुए होते हैं। ठीक है, यानी हर क्यूरेट को इन्होंने अलग तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया हुआ होता है, अलग तरीके से बनाया हुआ होता है हर टूथ की एनाटॉमी देखकर। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या फ़ायदा होता है कि हमें जो है अच्छा एक्सेस मिल जाता है, अच्छी तरीके से जो है वो हम कैलकुलस और प्लैक को रिमूव कर देते हैं। सही बच्चों, तो यहाँ तक इस वीडियो को रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ग्रेसी क्यूरेट्स को जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं।